भरतपुर में जति मीडिया यूट्यूब चैनल का शुभारंभ किया गया है। चैनल को चलते हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी जुड़े हैं और उम्मीद है कि ये चैनल काफ़ी उन्नति पर चलेगा और आगे भी चलेगा। हम इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अब भरतपुर में विधानसभा चुनावों के बाद में लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं। इसको लेकर के हम अब आज से राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां अपने यूट्यूब चैनल पर लाना चाहते हैं। राजनीतिक लोगों से पहचान, राजनीतिक लोगों का चर्चा है और इसको लेकर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि भरतपुर की लोकसभा क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, आगे चुनाव की गतिविधियां हैं, वो आम जनता को पता लगे और चुनाव में क्या होना है, किसको टिकट मिलेगा, इस तरह की चर्चाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के नेता श्री गोपाल पहाड़िया जी, जो पहले भी लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, टिकट भी मांग चुके हैं। इस बार भी वो भाजपा में हैं और दिल्ली में और रह करके अनेक पदों पर भी रहे, भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोपाल पहाड़िया जी। इस समय लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरह से आपकी क्या पहचान है भरतपुर जिले में, और पहले अपने उसके बारे में बताएं। गोपाल पाड़ी, आप बताएं, भरतपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, पूरे देश में ही चल रही है, भरतपुर भी लोकसभा चुनाव, भरतपुर सुरक्षित सीट है लोकसभा चुनाव के लिए और SC ST और उनके लिए रिजर्व है। और पिछली बार यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, रंजीता कोहली जी यहाँ से सांसद रही हैं। अब वो भरतपुर में टिकटों की तैयारी हो रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, सरकार, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी सभी इस तैयारी में जुटे हैं। तो इसको लेकर के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से आप भी टिकट की उसमें है, टिकट मांगना चाहते हैं। पहले तो आप अपने हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं और भरतपुर क्षेत्र से क्या लगाव है उसके बारे में जानकारी दें और आपकी क्या योग्यता रही है। सभी सरदारी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय सरदारी, मैं गोपाल पहाड़िया, गांव मेरा पथेना है, पिताजी का गांव। मेरी माताजी का गांव बयाना था, बयाना कस्बा, और मेरी पैदाइश बयाना की ही है। मेरी जन्मस्थली बयाना है। बहुत पहले पिताजी की नौकरी, सरकार में नौकरी लग गई थी दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में रही, यूपी में रही, 2-3 जगह रही। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन में छात्र काल से ही जुड़ गया था और NSY की, बाद में कांग्रेस की, लंबे समय तक, लगभग 4 दशक के आसपास का मेरा सामाजिक राजनीतिक कार्यकाल है। संगठन में बहुत विभिन्न पदों पर, विभिन्न स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है। सरकार में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में कई छोटे बड़े पदों पर सरकारी नियुक्तियों के माध्यम से सलाहकार के रूप में, सदस्य के रूप में, चेयरमैन के रूप में भी मैंने दायित्व का निर्वहन किया है। मेरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जो मैंने 3 दशक तक लगातार समुदाय के लिए, विशेष समुदाय के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित समुदाय के लिए जो योगदान दिया उनके उत्थान में, उसको सराहते हुए मुझे दिल्ली सरकार द्वारा 2008 में डॉक्टर BR अम्बेडकर रत्न अवार्ड, जो सरकारी अवार्ड है, जिसकी विधिवत एक सेरेमनी होती है बहुत बड़े स्तर पर, उससे मुझे नवाजा गया है। मैं अवार्डी हूँ। 2009 में जब डिलिमिटेशन हुआ और भरतपुर क्षेत्र जो पहले सामान्य हुआ करता था वो सुरक्षित हुआ, तो एक नए चेहरे की तलाश में पार्टी ने उस वक़्त मुझे कहा कि मैं जाके तैयारी करूं चुनाव लड़ने की। एक तरह से मुझे इंडिकेशन था कि मुझे उम्मीदवार घोषित किया जाएगा जब समय आएगा। तो मैं 2009 जनवरी से अपने उस कार्य में लग गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अप्रैल में जब चुनाव हुए 19 में, तो टिकट किसी और को हुआ, मैं वंचित रहा, नहीं लड़ पाया। लेकिन उसके बाद मैंने अपने कार्यशैली और अपनी कर्म भूमि जो है वो भरतपुर में ही देना निश्चित किया और तब से लगातार मैं इस प्रयास में रहता हूँ। 2009 के बाद 14 में कोशिश की, तब भी नहीं हो पाया। 2019 में भी कोशिश की, तब भी नहीं हो पाया। और फिर ये लगा कि शायद यहाँ इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में पैराशूट चलन है, क्योंकि जिन 3 उम्मीदवारों को लगातार 2009, 14 और 19 में टिकट दिए गए,
वो कोई ग्रास रूट के नहीं थे, राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति भी नहीं थे। ये सब सरदारी आप सभी लोग जानते हैं। कौन लोग थे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति नहीं थे। अधिकारी पृष्ठभूमि से आके रिटायरमेंट के बाद या उसके बाद में सीधे सीधे पैराशूट के माध्यम से, वो पैराशूट में क्या क्या आता है वो भी सरदारी भरतपुर की बहुत समझदार है, सब समझते हैं किन परिस्थितियों में वो टिकट लेके आए। और तो मुझे लगा कि यहाँ नहीं होगा, लेकिन जब 2019 में और उससे पहले भी जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे, जो सांसद रहे, वो जब देखा कि वो ग्रास रूट के लोग थे, वो पैराशूटी नहीं थे, तो उससे प्रभावित होकर मुझे लगा कि इस पार्टी में ग्रास रूट के लोगों की आवश्यकता है। जी पाड़िया जी, मैं बताना चाहूँ कि भरतपुर लोकसभा सीट पहले जनरल सीट थी। भरतपुर में 2 विधान लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र और बयाना लोकसभा क्षेत्र। तो पहले बयाना लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट माना जाता था और भरतपुर जनरल सीट में रहता था। परसीमन के बाद में भरतपुर जिले को एक ही बना दिया गया 7 विधानसभा क्षेत्रों को। इसमें एक अलवर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के ये भरतपुर लोकसभा सीट बनी है, लेकिन ये परसीमन में अभी ये रिजर्व सीट में है। और इस रिजर्व सीट की वजह से पिछली बार भी बीजेपी की ही सांसद रंजीता कोहली यहाँ उम्मीदवार थी, जो कांग्रेस से जीती हैं और उनका कार्यकाल 5 साल का रहा है। तो एक जो वर्तमान सांसद का कार्यकाल रहा है रंजीता कोहली का, वो कैसा कार्यकाल रहा। और दूसरा, अगर आप मांग रहे हैं टिकट, तो भरतपुर जिले की किन मतलब जो है समस्याओं को, किस आम लोगों की समस्याओं को, आम लोगों के हित के लिए कौन सी समस्याओं को आप प्राथमिकता पर लेना चाहते हैं और क्या आपकी आगे मंशा है? देखिए सर, बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 4 सांसदों का अगर कार्यकाल भरतपुर में देखा जाए, 3 का देख लीजिए आप, जब से सुरक्षित हुआ है। चलिए मैं उस पर आता हूँ। आपने ठीक कहा, पहले बयाना थी, बयाना सुरक्षित क्षेत्र थी और भरतपुर सामान्य थी, और कुछ जोड़ तोड़ करके भरतपुर नाम रख दिया, बयाना नाम ही खत्म कर दिया। तो अगर ये 3 कार्यकाल 2009 का, तो फिर 14 और 19 से लेकर अब तक का ये 15 साल अगर ये भी देख लिए जाएँ, तो इन 15 सालों के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, किसी भी दल के रहे हैं सांसद, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसमें किसी सांसद की तारीफ हो सके या किसी काम को गिनवाया जा सके उपलब्धि के रूप में, जिसको बताया जा सके या महसूस किया जा सके। तो सबसे पहले तो जो ये वैक्यूम है, जो कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रतिनिधि ने, 3 अलग अलग प्रतिनिधि रहे हैं, रिपीट नहीं हुआ है कोई भी, ना 9 में 9 वाला रिपीट हुआ, ना 14 वाला हुआ, और 19 में क्या होगा मैं नहीं, 19 वाला का अब क्या होगा ये अभी अनिश्चित है। लेकिन तीनों कार्यकाल में कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको आम जनता, विशेष रूप में कोई और दृष्टिकोण से सराहनीय कहा जाए। तो सबसे पहले जो मेरी वरीयता, जो आपने एक सवाल किया कि मैं किस सोच के आधार पर और क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ या मेरी क्या आगे इसमें योजनाएं रहेंगी, तो पहले तो मैं यही है कि जो सांसद का एक काम होता है, जिसके लिए प्रतिनिधि बनता है, जिस बात के लिए चुना जाता है, सबसे पहले तो उस चीज़ का निर्वहन, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आवश्यकता का सवाल है, भरतपुर में रोजगार का बहुत अभाव है, उद्योग का अभाव है। यहाँ पे, यहाँ कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है जिससे हमारा हमारा आवाम, हमारा नौजवान जो है बाहर ना भटके। हर नौजवान पढ़ा लिखा भी और बिना पढ़ा लिखा भी ज़्यादातर बाहर रोजगार ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हमारा स्किल और अनस्किल दोनों तरह की जो हमारे नौजवान है, जो हमारा भटकता हुआ यहाँ पे बेरोजगार जो भी है वर्ग, उसमें नौजवान ही सिर्फ नहीं है, दूसरे वर्ग भी हैं, अधेड़ वर्ग भी हैं, उनको काम मिले यहाँ पे। तो वो एक प्राथमिकता रहेगी रहेगी। उसके साथ में दूसरी जो जीवन शैली से जुड़ी, जो आम आदमी को जो छोटे से लेकर बड़े सबको चाहिए होता है, पानी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की, सड़क की, अच्छी सड़क की व्यवस्था है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, और एनर्जी, किसानों को जो बिजली की सप्लाई चाहिए, जिससे उनको उनकी खेती बाड़ी पे जो दिक्कत आती है, जो वो जो शॉर्टेज, हमेशा कई बार किसान परेशान होते हैं, बिजली नहीं आती है, सिंचाई नहीं मिल पाती है, तो वो सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे बेसिक जो स्तर है उसको उठाया जा सकता है, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं उसका निर्वहन करने के लिए लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोपाल पाड़िया जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भरतपुर लोकसभा सुरक्षित सीट से टिकट के दावेदार हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा पार्टी के प्रमुख लीडर्स, प्रमुख
कद्दावर हाईकमान कद्दावर नेताओं से संपर्क में है और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर आम जन की सेवा करने को तैयार हैं। और लोकसभा चुनाव में हालांकि किसको टिकट मिलेगा ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सभी लोग सभी उम्मीदवार अपनी टिकट पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। जति मीडिया यूट्यूब चैनल पर गोपाल पाड़िया जी का स्वागत, जिन्होंने हमारे साथ अपनी बातें साझा की। जति मीडिया यूट्यूब चैनल के लिए राजेंद्र शर्मा जति, कैमरामैन मनोज के साथ भरत।